हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग मैं हूँ झारखंड का चैप्टर 1 का एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक, एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। चैप्टर 1 में था आपका झारखंड एक नज़र में। ठीक, झारखंड एक नज़र में इसका कुछ आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कल मैंने सामान्य परिचय का बताया था, तो उसका आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, झारखंड राज्य से पृथक होकर अस्तित्व में आया है। किस राज्य से पृथक होकर वह अस्तित्व में आया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार से पृथक होकर आया है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी झारखंड राज्य की स्थापना? तो 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक, 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ये आपका JSSC CGL PT 2012 में पूछा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राज्य गठन या स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का स्थान है। झारखंड राज्य का स्थान कितना है? तो झारखंड राज्य का स्थान आपका 28वां है। 28वां स्थान है आपका। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड राज्य की राजधानी, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की राजधानी आपका रांची है। ठीक, रांची है आपका झारखंड राज्य की राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड राज्य की उपराजधानी, अब बोल रहा है झारखंड राज्य की उपराजधानी, तो झारखंड राज्य की उपराजधानी है आपका दुमका। ठीक, दुमका है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड राज्य की प्रस्तावित उपराजधानी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? गिरिडीह, बोकारो, चाईबासा, मेदिनीनगर। तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोकारो। ठीक, बोकारो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी, झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी क्या है? बोकारो, जमशेदपुर, मुरी, घाटशिला। कहाँ है? जमशेदपुर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड राज्य की कोयला राजधानी, झारखंड राज्य की कोयला राजधानी कहाँ है? रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह। तो कहाँ है? धनबाद में है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, धनबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड राज्य की ताम्र राजधानी, झारखंड राज्य की ताम्र राजधानी है आपका घाटशिला। ठीक, घाटशिला है आपका ताम्र राजधानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घाटशिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। झारखंड राज्य की कांच राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की कांच राजधानी है आपका रामगढ़। ठीक, रामगढ़ है आपका कांच राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड राज्य का अवरक राजधानी, अवरक राजधानी झारखंड राज्य का कहाँ है? तो झारखंड राज्य का अवरक कोडरमा में है। ठीक, कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड राज्य की एल्युमिनियम राजधानी है, झारखंड राज्य की एल्युमिनियम राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुरी। ठीक, मुरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ अस्तित्व है? उच्च न्यायालय आपका अस्तित्व है रांची में। ठीक, सॉरी, अवस्थित है रांची में। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारत देश में गठन के दृष्टिकोण से झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान, झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान तो 21वां स्थान था। ठीक, 21वां स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21वां। तो चलिए हम लोग अभी कुछ भौगोलिक परिचय का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में। झारखंड राज्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? झारखंड राज्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो उत्तर पूर्व भाग में, उत्तर पूर्व भाग में आपका झारखंड राज्य अवस्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। झारखंड विश्व के मानचित्र में किस गोलार्ध
में अवस्थित है? किस गोलार्ध में अवस्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? झारखंड राज्य का अक्षांशीय आपका जो विस्तार है वो क्या है? क्या है? तो 21 डिग्री 28 मिनट 10 सेकेंड, ठीक, से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? झारखंड का अभी देशांतरीय विस्तार बोल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड राज्य की ज्यामितीय आकृति। तो ज्यामितीय आकृति कल मैंने बताया था चतुर्भुजाकार। ठीक, चतुर्भुजाकार आपका ज्यामिति आकृति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर की कुल लंबाई। दक्षिण दिशा, ठीक, देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा बोल रहा है। ठीक, इसमें उत्तर से दक्षिण दिशा बोल रहा है, तो इसमें कितना था आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 380 किलोमीटर। ठीक, 380 किलोमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर की कुल लंबाई। पूरब से पश्चिम दिशा की ओर की कुल लंबाई कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। झारखंड की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 79.70 लाख हेक्टेयर। ठीक, ये क्वेश्चन आपका SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2.42%। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो वर्ग किलोमीटर में आपका 79,714। ठीक, 79,714, तो इसका 79,714। ये क्वेश्चन आपका कांस्टेबल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? वर्ग मील में कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30.778। ठीक, 30.778, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। झारखंड राज्य का गठन एकीकृत बिहार के कितने भूभाग से बना है? बिहार के कितने भूभाग से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कितने भूभाग से बना है? 42%, 46%, 48% या फिर 49%। तो कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 46%। ठीक, 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। झारखंड राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है। कितना स्थान है? तो 15वां स्थान है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या। झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। झारखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला, झारखंड राज्य का जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा जिला है? तो पाकुड़ है। ठीक, पाकुड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अब बोल रहा है कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो कौन सा होगा? गढ़वा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला, अब बोल रहे हैं झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है आपका साहेबगंज, साहेबगंज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। झारखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिला, झारखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है आपका पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे दक्षिणी जिला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल, सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रमंडल आपका उत्तरी छोटा नागपुर है, उत्तरी छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल, अब बोल रहा है कि राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल, तो सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है। ठीक, पलामू उसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला, अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला आपका है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक, पश्चिमी सिंहभूम है सबसे बड़ा जिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला, अब बोल रहे हैं कि राज्य का सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला है आपका रामगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्थिति के बारे में जो ये कथने दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही है? तो आपका पश्चिमी बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। झारखंड राज्य में कितने जिले दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? कितने जिले स्पर्श नहीं करते हैं? तो 2 जिले स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक, 2 जिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। सिमडेगा जिला किस राज्य की सीमा में स्पर्श करती है? सिमडेगा जिला, तो सिमडेगा जिला आपका छत्तीसगढ़ में को स्पर्श करती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। दुमका एवं साहेबगंज जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? दुमका और साहेबगंज कौन सा राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक, ये दोनों को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। गढ़वा जिला किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? गढ़वा जिला बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तीनों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिला से अपनी सीमा साझा करता है? किस जिला से? तो सोनभद्र। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। पश्चिम बंगाल राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? तो पूरब दिशा में। ठीक, पूरब दिशा में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर।
छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है। अब बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ किस दिशा में अवस्थित है, तो वो पश्चिमी दिशा में अवस्थित है। ठीक, पश्चिम। ये क्वेश्चन आपका SIPD 2017 और PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में राइट साइड में, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। बिहार राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है। बिहार राज्य आपका झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है, तो उत्तर दिशा में अवस्थित है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। उड़ीसा राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है। अब बोल रहे हैं कि उड़ीसा राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है, तो दक्षिणी दिशा में। ठीक, दक्षिण दिशा में अवस्थित है उड़ीसा। ये क्वेश्चन भी आपका SI 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश किस दिशा में अवस्थित है, तो उत्तर पश्चिम। ठीक, उत्तर पश्चिम में आपका अवस्थित है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। पश्चिम बंगाल झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती है। कितने जिलों से सीमा साझा करती है, तो 10 जिलों से। मैंने कल आप लोगों को बताया था 10 जिलों से, उनका नाम भी बता दिया है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती है। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। बिहार राज्य झारखंड के कितने जिलों में सीमा साझा करती है। बिहार राज्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। उड़ीसा राज्य झारखंड के कितने जिलों में सीमा साझा करती है। उड़ीसा राज्य, तो उड़ीसा राज्य आपका 4, इसमें 4 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। उत्तर प्रदेश झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती है। कितने जिलों से सीमा साझा करती है, तो 1 जिलों से सीमा साझा करती है, 1 जिलों से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है। क्या बोल रहे हैं इसमें क्वेश्चन देखो, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है। कितने देशों के साथ साझा करती है, तो 0, किसी से नहीं। ठीक, 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका A। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। निम्न में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिम सीमाओं को साझा करती है। निम्न में से किन्हीं 2 ठीक राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिम सीमाओं को साझा करती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है। झारखंड राज्य के गठन के बाद, झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था उनके बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया था। कितने नए जिलों का गठन किया गया था, तो 6। ठीक, 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया है, वह है, उनका नाम बोल रहा है इसमें। ठीक, 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया है, उनका नाम, तो उनका नाम है आपका लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। ये 4 है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। झारखंड राज्य से होकर क्रमशः कितनी अक्षांश एवं देशांतर रेखा गुजरती है। कितनी अक्षांश और देशांतर रेखा गुजरती है झारखंड राज्य से होकर, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 4 एवं 4। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 एवं 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, सॉरी, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, जितना भी ये स्क्रीन में आपका ब्लू कलर का जो दिया हुआ है जिसमें आपका लिखा हुआ है SI मेंस 2017, SI PT 2017, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, 2017 में आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 59, सॉरी क्वेश्चन नंबर 58, इसका देखिए साइड में लिखा हुआ SI मेंस 2017, तो मतलब इसका मेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक, तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।